हरिओम। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच झगड़ा हो गया। लक्ष्मी जी क्रोधित होकर घर छोड़कर चली गईं। विष्णु जी उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें एक इमली के पेड़ के नीचे दीमक का टीला दिखाई दिया और उन्होंने उसमें वास ले लिया। विष्णु जी ने तब से उस दीमक के टीले को ही अपना घर बना लिया और श्रद्धालुओं को यह आश्वासन देने लगे कि वे उन्हें सांसारिक जीवन की पीड़ाओं में डूबने नहीं देंगे। यदि आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों से पूछे तो कहेंगे कि यह वेंकटचलम के तिरुपति बालाजी की कहानी है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग इसे पंढरपुर के विट्ठल की कथा बताते हैं। विजयनगर साम्राज्य में ये दोनों देवता अत्यंत महत्वपूर्ण थे। दोनों को भगवान विष्णु, विशेषकर कृष्ण जी का रूप माना जाता है। दोनों के हाथों में कोई हथियार नहीं होते, जिससे उनके श्रद्धालुओं को सांसारिक जीवन जीने का साहस मिलता है। आइए पहले तिरुपति बालाजी की कथा जानते हैं। कहा जाता है लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को विष्णु जी के सीने पर लात मारते देखा। विष्णु जी ऋषि पर क्रोधित होने की बजाय इस भय से कि उन्होंने ऋषि को कुपित कर दिया, उल्टे उनसे क्षमा मांग लिए। यह देखकर लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं और बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आईं। तब भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे आए। लक्ष्मी जी को खोजते खोजते वे वेंकटचलम पहुँचे तो वहाँ के 7 पहाड़ों को देखकर उन्हें शेषनाग के 7 फनों की याद आई और भगवान विष्णु जी वहीं पर रहने लगे। विष्णु जी के इस रूप को तिरुपति बालाजी या वेंकटेश कहा जाता है। धन के देवता कुबेर से मिले ऋण से तिरुपति बालाजी ने वहाँ की राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती लक्ष्मी जी का दूसरा रूप मानी जाती है। अब आइए जानें विट्ठल की कथा की ओर चलें। एक बार द्वारका में रुक्मिणी ने कृष्ण और राधा को चोरी छिपे मिलते हुए देख लिया। क्रोधित होकर उन्होंने द्वारका छोड़ दी और भगवान कृष्ण विट्ठल रूप में उनके पीछे आए। रुक्मिणी पंढरपुर के पास एक इमली के वन में रहने लगी। यहाँ रुक्मिणी को प्रायः पदुबाई नामक क्रोधित देवी के रूप में पूजा जाता है। वेंकटचलम में तिरुपति बालाजी की पत्नी पद्मावती को ही पंढरपुर में पदुबाई कहा जाता है, अर्थात पदुबाई भी लक्ष्मी जी का ही रूप है। स्थल पुराणों की इन कथाओं के जरिए देश देवताओं को विस्तृत हिंदू धर्म के शिव और विष्णु जैसे पौराणिक देवताओं से जोड़ा गया। कई विद्वानों ने स्थल पुराण संकलित किया है, उनमें अनेक समानताएं पाई हैं। ओडिशा के जगन्नाथ के उदाहरण को देखते हैं। वहाँ का स्थल पुराण स्पष्ट करता है कि जगन्नाथ एक जनजातीय देवता थे। वहाँ के राजा इंद्रदुम्न के मंत्री विद्यापति इस देवता तक पहुँचे, जिनका नाम था नील माधव। उनकी पूजा जनजातीय रीति रिवाजों से होती थी। फिर जगन्नाथ का यह आदिम रूप नील माधव अदृश्य हो गया। आज उसकी जगह लकड़ी के डब्बे में रखे एक गुप्त तत्व ने ले ली है। विट्ठल और वेंकटेश की तरह जगन्नाथ जी भी अपनी पत्नी के साथ लड़ते हैं। हर वर्ष रथ यात्रा से लौटने पर लक्ष्मी उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं देती। आखिरकार वे लक्ष्मी जी को पीछे छोड़ अपनी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर चले जाते हैं। फिर उन्हें लक्ष्मी जी को रसगुल्ले जैसी मिठाइयाँ देकर मनाना पड़ता है। देवियों के मनाने की इन कथाओं में केवल स्थानीय जनजातियों को ही नहीं, बल्कि सामान्य श्रद्धालुओं को भी देवताओं के प्रेम सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। समय के साथ ये स्थानीय देशज देवता व्यापक और सर्वव्यापी मार्गी आख्यान परंपराओं में समाहित हो गए। वे भी अब कर्म, धर्म, आत्मा, माया, संसार, मोक्ष जैसी गूढ़ धारणाओं के प्रतीक बन गए। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हिंदू धर्म जनसाधारण तक पहुंचा। इस परिवर्तन के साथ मंदिरों की परंपरा जन्मी, जो आज हिंदू धर्म की मुख्य पहचान बन चुकी है। यह रहस्यमय मंत्रोच्चारणों यज्ञों पर आधारित था, जो कि बौद्ध और जैन धर्म पहले ही लोगों को सांसारिक पीड़ा से मुक्ति का